Blood group. Blood group determined by presence of antigen on RBC's membrane. कार्ल लैंस्टेनियर ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे, इसीलिए उनको 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला था। वो कहते थे, हर एक व्यक्ति के आरबीसी की मेम्ब्रेन पर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के प्लाज्मा में दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप को समझाते वक्त उन्होंने ब्लड ग्रुप के दो नियम दिए थे। नियम नंबर 1, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। मतलब कि जिस व्यक्ति में ए एंटीजन है उस व्यक्ति में ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। जिस व्यक्ति में बी एंटीजन है उस व्यक्ति में बी एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन है तो वैसी कंडीशन में उस व्यक्ति में ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। नियम नंबर 2, जो एंटीजन एब्सेंट होगा उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। मतलब कि जिस व्यक्ति में ए एंटीजन है उस व्यक्ति में बी एंटीबॉडी होगी। क्योंकि यहाँ पर बी एंटीजन एब्सेंट है इसीलिए यहाँ पर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जिस व्यक्ति में बी एंटीजन होगा उस व्यक्ति में ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर बी ए एंटीजन एब्सेंट है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन एब्सेंट हैं, वैसी कंडीशन में ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। दूसरा नियम केवल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर ही लागू होता है। ये नियम आरएच सिस्टम पर लागू नहीं होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। जिस व्यक्ति में ए एंटीजन है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस व्यक्ति में बी एंटीजन है उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है। जिस व्यक्ति में ए और बी दोनों ही एंटीजन हैं उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। जिस व्यक्ति में ए और बी दोनों ही एंटीजन एब्सेंट हो वैसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है। ए ब्लड ग्रुप के 2 सब डिवीज़न हैं, A1 ग्रुप, A2 ग्रुप। उसी प्रकार AB ब्लड ग्रुप के भी 2 सब ग्रुप है, A1B ग्रुप, A2B ग्रुप। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। अग्लूटिनेशन के आधार पर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर ब्लड को अलग अलग भागों में सेपरेट करके उनके साथ टेस्टिंग सीरा मिलाई जाती हैं। प्रोसेस के अंत में ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है। इस प्रोसेस में ब्लड के ड्रॉप के साथ 0.9% आइसोटोनिक सलाइन मिलाया जाता है। सलाइन के मिलाने से आरबीसी सस्पेंडेड रहते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्लड ड्रॉप और सलाइन के मिक्सचर को 2 अलग अलग स्लाइड में रखा जाता है। समझने के लिए एक स्लाइड का नाम ए रखेंगे और दूसरी स्लाइड का नाम बी रखेंगे। दोनों ही स्लाइड के साथ एंटी सिरा मिलाई जाती है।
एंटीसिरा के दो प्रकार है, ए एंटीसिरा, बी एंटीसिरा। ए एंटीसिरा में ए एंटीबॉडी होती है, बी एंटीसिरा में बी एंटीबॉडी होती है। ए स्लाइड के साथ ए एंटीसिरा मिलाई जाती हैं और बी स्लाइड के साथ बी एंटीसिरा मिलाई जाती हैं। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद यदि ए स्लाइड में अग्लूटिनेशन होता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि बी स्लाइड में अग्लूटिनेशन होता है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि दोनों ही स्लाइड में अग्लूटिनेशन होता है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यदि दोनों ही स्लाइड में अग्लूटिनेशन ना हो तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अग्लूटिनेशन का मतलब है ब्लड का क्लम्पिंग होना, ब्लड का जम जाना। अग्लूटिनेशन को नॉर्मल विजन या फिर ज़रूरत हो तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते वक्त रिसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर के एंटीजन को ध्यान में रखना होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि डोनर के एंटीजन के खिलाफ रिसिपिएंट के ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। यदि डोनर के एंटीजन के खिलाफ रिसिपिएंट के ब्लड में एंटीबॉडी होती है तो वैसी कंडीशन में ब्लड में अग्लूटिनेशन होगा, जो कि रिसिपिएंट की तबीयत के लिए ठीक नहीं है। अग्लूटिनेशन होने पर ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता। ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के ब्लड को किसी भी व्यक्ति में चढ़ाने से अग्लूटिनेशन नहीं होगा। क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किस पर अटैक करेगी। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। इस प्रकार के ब्लड को किसी भी व्यक्ति में चढ़ा सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए ये किसी भी प्रकार के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है तो एंटीजन पर कौन अटैक करेगा। इसीलिए ऐसे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी प्रकार के व्यक्ति के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा गया है। मैच क्रॉस मैच, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते वक्त ब्लड को मैच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्लड को मैच करने के लिए रिसिपिएंट का ब्लड और डोनर के सीरम को मिलाया जाता है। यदि ऐसा करने से अग्लूटिनेशन होता है तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता। मैच करने के बाद ब्लड को क्रॉस मैच करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर रिसिपिएंट का सीरम और डोनर के ब्लड को मिलाया जाता है। यदि ऐसा करने से अग्लूटिनेशन होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, वैसे तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने पर कोई भी रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इनकम्पैटिबल ब्लड चढ़ा दिया हो वैसी कंडीशन में रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इनकम्पैटिबल ब्लड का मतलब है ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया या फिर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चढ़ा दिया। यदि ऐसा होता है तो इन कंडीशन में रिसिपिएंट को जॉन्डिस, रीनल शटडाउन, स्किन डिसऑर्डर और कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं।
ये कंडीशन बहुत ही गंभीर और जानलेवा होती है। ये सारी बातें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में थी।